हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज ऑफ कंसेंट फॉर एडोलसेंट। देखिए, एडोलसेंट कौन होता है? वैसी उम्र जिसमें जो है ना बच्चे अपने प्यूबर्टी को अचीव्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंट। यूजुअली 11-12 ईयर से स्टार्ट होकर के 17 टू 19 ईयर्स के आसपास तक चलता है। तो हाल ही में इस पार्टिकुलर टॉपिक पे जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और रिकमेंड्स किया है कि आप जो है ना रिड्यूस करो द एज ऑफ कंसेंट को। जी हाँ, एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया गैंगरेप जो हुआ था आपको दिल्ली में 2012 में, उसके बाद से पॉक्सो एक्ट आया, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ आया। उसके अंतर्गत जो है ना आप देख रहे होंगे कि जो डिफरेंट लेवल पे पनिशमेंट दिया गया है अगर कोई रेप करता है बच्चों के साथ, स्पेशली एडोलसेंट एज में, और वो 20 ईयर्स से लेकर के और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है उस पार्टिकुलर एलिग्ड इंसान को। तो इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये एज ऑफ कंसेंट क्या होगा यहाँ पे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई विड रिक्वेस्ट टू यू कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज का प्रश्न। क्या है आज का प्रश्न? तो प्रश्न ये है कि विद रिलेटेड टू द जीसेक, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यहाँ पे दो आपको जो है ना स्टेटमेंट दिए गए। पहला है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है आर यूजुअली ऑफ टू टाइप। पहला ट्रेजरी बिल और दूसरा क्या आपको डेटेड सिक्योरिटी। इसे हम बॉन्ड भी बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इसे डेटेड सिक्योरिटी को आप क्या बोलोगे? बॉन्ड भी बोलोगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है? ट्रेजरी बिल्स कैरी कूपन्स रेट के दौर पे, वेयर एज डेटेड सिक्योरिटीज दैट इज बॉन्ड डोंट कैरी कूपन्स रेट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस दोनों स्टेटमेंट में से ऑप्शन के हिसाब से अगर ए होगा तो केवल वन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी तो केवल दूसरा स्टेटमेंट, ऑप्शन सी तो दोनों, और ऑप्शन डी तो कोई नहीं है। तो आपको कमेंट में बताना है, बताइए। हम इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो जी हाँ, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको कर्नाटका हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बता दी। तो ये एक तरीके से जो ग्राउंड रियलिटी में मतलब हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि ग्राउंड रियलिटी में जो कंसेंसुअल सेक्स होता है ना बिटवीन माइनर्स और बिटवीन अ माइनर्स एंड यंग एडल्ट्स इज बीइंग क्रिमिनलाइज्ड एट द बिहेस्ट ऑफ सम पेरेंट्स। देखिए, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं कि उनके बच्चे इवन एक तरीके से म्यूचुअली कंसेंसुअल होते हैं इस टॉपिक पे, एंड दे डू इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। बट पेरेंट्स अपनी खीज निकालने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ना सारी मामलों को यहाँ पे दर्ज करवा देते हैं कि भाई देखो ये हमारी मन के अगेंस्ट चला गया। और यूजुअली देखा गया है कि दिस इज़ हैपनिंग बिटवीन द एज ऑफ 7 to 19 ईयर्स, जहाँ पे बच्चे आजकल ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपने मन से जो भी है ना एक्टिविटी वो करते हैं। और यूजुअली देखा जाता है या तो क्लासमेट होते हैं या बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को जहाँ पे पेरेंट्स के बिहेस्ट पे जो है ना एक तरीके से जानबूझ करके उनके फ्रीडम ऑफ जो उनका एक तरीके से लिबर्टी ऑफ लाइफ है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से कहीं भी मॉरल नहीं है। तो लॉ कमीशन को उन्होंने क्या किया? रिकमेंड्स किया कि भाई आप कुछ करो, इसमें इसको कम करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर एक और है यहाँ पे रीथिंक ऑफ द कंसेंट। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। रीथिंक्स एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉस्को, कर्नाटका हाई कोर्ट टू लॉ कमीशन। और ये चीज़ें जो है ना एक पार्टिकुलर केस को सुन रहे थे अभी हाल ही में। कर्नाटका हाई कोर्ट 2017 की एक केस थी जिसमें जो है ना एक एक्यूज्ड बॉय जो है ना वो इलॉप्ट हो गया था विद अ 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे वही एज की जो बात है और उनके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में डेवलप्ड हो चुके थे। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि गलत तरीके से उसको जो है ना बच्चों को स्पेशली बुआ को जो है ना फंसाने की कोशिश की। और ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर केस को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक तो सबसे पहले उस लड़के को एक्विट कर दिया, ठीक है, एक्विटल दे दिया, माफ़ कर दिया। और दूसरा चीज़ क्योंकि वो म्यूचुअली कंसेंट से हुआ था और गलत तरीके से जो है ना एक एफआईआर दर्ज करा के इस केस को ले गया था, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर के लिए यहाँ पे जो है ना लॉ कमीशन को फिर से रिकमेंडेशन भेजा है, ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूटेड किया गया है बाय द सेंटर, और इसके चेयरमैन कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी जी, ठीक है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के ही एक तरीके से अभी रिटायर्ड जस्टिस है, चीफ जो वहाँ पे एक तरीके से जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। और उन्होंने जो हिजाब रो केस चल रहा था ना अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने हिजाब रो केस पे अच्छी तरीके से सुनवाई किया था। अगर मैं आपको बता दूँ लॉ कमीशन के बारे में और भी ज़्यादा, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे, नोटिफिकेशन पे इसको एक तरीके से क्या किया जाता है, तो गठित किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या मानना है कि कंसेंट ऑफ दोज बिटवीन 16 एंड 18 इज नॉट वैलिड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेक्सुअल कंसिक्वेंटली मेनी पॉक्सो केस इन्वॉल्व गर्ल्स फैमिली फिलिंग सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेज वेयर एज दे डोंट अप्रूव द रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि वो अप्रूव नहीं करते हैं। यहाँ पे फैमिली पे एलिगेशन लगाया गया है कि फैमिली यहाँ पे अप्रूव नहीं करता है, उनके मन के खिलाफ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से बातें जो है हाई कोर्ट में जो है ना जो पिटिशनर है वो उठाए हैं लड़कों वाले की तरफ से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें और एकदम बिल्कुल यहाँ पे देखिए एक ऑब्जर्वेशन है कि टोटल जितने भी पॉक्सो केसेस के अंतर्गत जो है ना 16 से 18 ईयर्स के, मतलब टोटल केस में आधा से ज़्यादा जो है ना ये 16 टू 18 ईयर्स के केसेस हैं, मतलब लगभग 16 टू 18 ईयर्स के एज से रिलेटेड केस है। और इस तरह के केसेस में जो अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि ये जो ग्राउंड रियलिटी से पड़ी हुई है, और एक तरीके से जो है ना ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिसेंटली इसी पे एक जो है ना पॉक्सो मिसयूज पे इसी तरीके का जो एक केस को और भी एक्यूटल किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं बच्चों के जो एक तरीके से बोल सकते हैं मेंटल स्थिति को भी यहाँ पे प्रभावित करता है, और उनके और भी जो रिलेटेड चीज़ें लाइक बोल सकते हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये सब सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के बिहाफ पे जो है ना यहाँ पे क्या किया जाता है, तो मोरली डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको लॉ कमीशन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ तो आप जानते हैं अपॉइंटेड किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ फिक्स टाइम। याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फिक्स टाइम के लिए अपॉइंट करती है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी होता है किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। मैं आपको थोड़ा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर आप देखोगे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसका एम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रेन को फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअली हैरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड करता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल। जी हाँ, अगर कोई केसेस आते हैं तो उसके लिए स्पेशली इस पार्टिकुलर पॉक्सो एक्ट में ये बताया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी वो यहाँ पे गठित किया जा सकता है फॉर द स्पीडी ट्रायल के लिए, ठीक है। और इस एक्ट में ये भी बताया गया कि हुमेवर जो कमिट करता है सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, और उसका एज कितना होना चाहिए, बिलो 16 ईयर ऑफ एज, शैल बी पनिश्ड विद जेल टर्म, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 20 साल से लेकर के इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, मतलब उनके ज़िंदगी में जितना टाइम बचा हुआ है उनके नेचुरल लाइफ का, तब तक वो आजीवन जो है ना कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 22वीं का तो मैंने बता दिया कि ऋतुराज अवस्थी जी इसके चेयरमैन है, जबकि 21st लॉ कमीशन BS चौहान थे इसके चेयरमैन, और इसका जो टेन्योर था 2018 में एंड हो गया था। तो लगभग यहाँ पे 3-4 सालों के देरी के बाद जो है ना यहाँ पे लॉ कमीशन का गठन किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारी डिटेल्स यहाँ पे अच्छी लिखी हुई है कि द कोर्ट सेट द एस्पेक्ट ऑफ कंसेंट बाय गर्ल्स ऑफ 16 ईयर्स बट हु इज़ बिलो 18 ईयर्स वुड हैव टू बी कंसिडर्ड। तो उस कोर्ट ने बोला कि भाई 18 से कम करके जो है ना आप क्या करो, एक तरीके से 16 साल करो। इसमें क्या होगा कि ऑफेंसेस, क्योंकि होता क्या ना कि वो जो प्यूबर्टी का टाइम होता है ना एडोलसेंट वाला, वहाँ पे डिफरेंट हार्मोनल चेंजेज आते हैं बच्चों में, और फिर वो क्या होता है कि डिफरेंट उनके एक्टिविटीज़ में भी चेंज आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया और लॉ कमीशन को रिकमेंड किया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये सारी चेंजेस यहाँ पे बोल रहे हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 ये बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए जो है ना, अगर मान लीजिए डिफाइंस किया गया है कि अ चाइल्ड विच इज़ बिलो 18 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ एडोलसेंट, और इनको जो है ना एक तरीके से द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट a case of child sexual abuse must be disposed within 1 year from the date of offense is reported।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बार बार देख, और इसको अक्टूबर 2019 में, मतलब अगर कोई केस हैपेंड होता है तो उसके 1 साल के अंदर इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, ये एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है। और इसको अमेंडेंट किया गया था 2019 में, जिसमें मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें डेथ पेनल्टी भी यहाँ पे घोषित की गई थी, ठीक है, अगेंस्ट चिल्ड्रेन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के तरफ, एमसीक्यू के तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो जीसेक होता है वो क्या होता है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें 2 तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट डेट की जो ऑब्लिगेशन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका सिक्योरिटी है जीसेक, उसमें एक होता है आपका जो जीसेक है वो बेसिकली जो है ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म का होता है और ये कूपन्स के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म, जिसको यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोलते हैं और डेटेड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, ये कूपन के फॉर्म में नहीं आता और ये जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आपका जो यहाँ पे एमसीक्यू था, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जीसेक आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप, ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज़, तो सही बात है। और दूसरा ट्रेजरी बिल कैरी कूपन रेट, तो मैंने आपको बता दिया। और जबकि जो है ना ये डेटेड सिक्योरिटी जिसे बॉन्ड बोलते हैं, ये कूपन्स कैरी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे प्रथम आयास यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।